तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को भी कटघरे में लेना चाहिए कि आखिर किस बिना पर आप बुलडोजर चला सकते हैं। पहले से पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी पुलिस को पहले से दी जाती है। और ऐसे चैनलों के जो एंकर्स हैं, जो चैनलों के मालिक हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ माफीनामे से काम नहीं चले। इस तरह से जो इनका कहना है उसकी पोल खोल रही जो बहराइच की घटना है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि पुलिस प्रशासन मौन खड़ा हुआ देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात और इस वक्त हम बात करने वाले हैं बहराइच मुद्दे को लेकर के। अवधेश यादव जी हमारे साथ हैं। इस बहराइच मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हो रही है, देखो साहब, जब चुनाव आता है तो दंगे आना स्वाभाविक है। बीजेपी की ये पॉलिसी है, जब जब चुनाव नज़दीक आता है बीजेपी के लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की शुरुआत कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में माहौल ख़राब करना ये लोग शुरू कर देते हैं। और जो बहराइच कांड है ये पहले से प्री प्लान्ड है। ये सरकार की साजिश थी, क्योंकि शासन प्रशासन ने जो ढिलाई दी, शासन प्रशासन की जो लापरवाही रही, वो एक जीता जाता नमूना है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद योगी जी का इतना बड़ा जो कथनी है योगी जी की कि हम साहब जीरो टॉलरेंस है हमारी सरकार में अपराध मुक्त है प्रदेश की जनता। इस तरह से जो इनका कहना है उसकी पोल खोल रही है बनारस जो बहराइच की घटना है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि पुलिस प्रशासन मौन खड़ा हुआ देख रहा है। और जो दंगाई लोग हैं, और दंगाइयों में कौन है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। उनको कुछ पैसे देकर बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता और कुछ धर्म के ठेकेदार लोग उनको स्क्रिप्ट दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और बोल देते हैं कि जाओ साहब हुड़दंग करो जाके। और युवा चूँकि हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लगभग खुद योगी जी बोले हैं कि 4 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली है। और बाकी की आप देखो ही क्या, लगभग 2 लाख से ज़्यादा तो युवा हर साल ग्रेजुएट होते हैं, वो सारे बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां देने में आप विफल हो। पिछले 8 साल से आप सरकारी पद नहीं भर पा रहे हो, और जो सरकारी पद आप भरते हो तो उसमें धांधलियां होती हैं या पेपर लीक होता है। तो इन सब से सरकार का ध्यान हटाने के लिए क्या करते हैं, ये इसी तरीके से देश की जनता की, प्रदेश की जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, जिससे कि जनता मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, दलित को पिछड़े से लड़वा दो, सवर्ण को अगड़े से लड़वा दो, कभी ब्राह्मण को ठाकुर से लड़वा दो, कभी गरीब को अमीर से लड़वा दो, कभी किसान को आम जनता से लड़वा दो। लेकिन पिछला 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, इन्होंने सामाजिक सौहार्द के नाम पे कोई एक काम अगर किया हो तो हमें बता दो। इन्होंने गरीब अमीर के बीच की खाई को बढ़ाया है, इन्होंने दलित और पिछड़ों को मुख्य धारा से अलग किया है। लगभग 60 लाख से ज़्यादा सरकारी पद अभी खाली है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और बहराइच की जो घटना है मुद्दे पे ही आते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और अब उसके बाद जो फेक न्यूज़ नेशनल मीडिया चला रहा है उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके, उस पे सरकार ऐसे चैनलों के जो एंकर्स हैं, जो चैनलों के मालिक हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ माफीनामे से काम नहीं चलेगा। माफीनामा तो नूपुर शर्मा ने भी करके मांग लिया। नूपुर शर्मा जैसे लोग जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, इन लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सरकार आखिर इन लोगों को पनाह क्यों दे रही है, सरकार आखिर इन लोगों को संरक्षण क्यों दे रही है? क्या सरकार की मंशा यही है कि देश को हिंसा की आग में झोंका जाए? क्या सरकार की मंशा यही है कि हमारा युवा गुमराह रहे? क्या सरकार की मंशा यही है कि हमारे युवाओं को शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ ना ले जाके इस तरह के झगड़े फसाद करवाए जाएं? अगर प्रशासन नियंत्रण ना कर पाता, अगर प्रशासन नियंत्रण ना कर पाता तो आज स्थिति कुछ और होती। ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से, ये दंगा जो है और भी लोग मरते हैं। हमें इससे बुरा और क्या हो सकता है? आप क्या देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हो?
जब कोई जुलूस निकल रहा है, धार्मिक शोभा यात्राएं निकल रही हैं, तो उस समय आखिर शासन प्रशासन वहाँ मुस्तैद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि कोई भी यात्राएं अगर निकलती हैं तो पहले से पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी पुलिस को पहले से दी जाती है, और पुलिस के पास जानकारी होने के बाद भी अगर पुलिस वहाँ दंगे होने दे रही है, वहाँ हत्याएं होने दे रही है, तो ये तो क्या गलत है? क्या यात्राएं तो निकल यात्राएं खूब निकालो। यात्रा हमारी भी निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निकाली, 13 महीने यात्रा चली, उसमें आपने कोई हिंसा की खबर देखी? कहीं आपने सुना कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाएं भड़काई गई हो? इसके बाद न्याय यात्रा भी चली जो लगभग 3 महीने चली, आपने कहीं सुना कि उसमें राहुल गांधी जी ने कोई विवादित बयान दिया हो, या कांग्रेस के किसी नेता ने गलत बयानबाजी की हो, या उस भीड़ ने किसी का नुकसान किया हो? संयम से, जब ऊपर से जब आपका आला कमान, पार्टी का आला कमान अपने कार्यकर्ताओं को साफ इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं साहब, गलत बयानबाजी नहीं करनी है, आपस में झगड़े और फसाद वाले जो बयान है वो नहीं देने हैं, तो अपने आप कार्यकर्ता सही से काम करता है। जो की गई है, बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है एनकाउंटर को। एनकाउंटर और बुलडोजर कौन सी बड़ी कार्रवाई है? ये तो फिर आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। बड़ी कार्रवाई में ये मानता कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालते और उन्हें सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाती। आप अगर बुलडोजर मॉडल के तहत किसी का घर तोड़ रहे हैं, मान लीजिए एक घर में 5 सदस्य हैं, गलती एक सदस्य ने की है और आप 5 के 5 सदस्यों को बेघर कर रहे हैं, उस घर में बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग बेसहारा हो गए, वो कहाँ जाएंगे? उस घर में तो रोक लगा दी ना। उस घर में बच्चे भी हैं, अगर वो बच्चे बेसहारा हो गए तो वो कहाँ जाएंगे? कॉपी किताब पेंसिल दवाई सब रहता है घर में, आप पूरा घर तहस नहस कर देते हो, आदमी पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, और कोई भी कानून काम है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। मैं फेक इनकाउंटर मॉडल के भी सख्त विरोध में हूँ, मेरी पार्टी भी उसके विरोध में है, और बुलडोजर मॉडल तो खैर देश की जनता के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को भी कटघरे में लेना चाहिए कि आखिर किस बिना पर आप बुलडोजर चला सकते हैं, आखिर ऐसे कैसे किसी का घर तोड़ सकते हैं? भाई देश में संविधान है, देश में लोकतंत्र है कि नहीं है कि आप अपनी मोनोपोली चलाएंगे और जो विरोध करेगा, जो सरकार से सवाल करेगा, उसका आप घर तोड़ देंगे? ये कौन सा तरीका है? आप जाति देख, हिंदू या मुस्लिम पक्ष दंगा सिर्फ सत्ता के लिए भड़काए जा रहे हैं, और अगर आप इस मामले की तह में जाएंगे तो हिंदू भी इसमें शामिल हैं और मुसलमान भी इसमें शामिल हैं, और इसको पनाह जो पीछे से आप कह सकते हैं कि अगर इनको पीछे से सपोर्ट देने का काम है तो बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, और जो इस तरह के इन लोगों के जरिए जो पोषित संगठन है वो लोग ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज माहौल बना हुआ है कि मौत का, किसी की धमकी, किसी को जान से मारने की धमकी, कहीं पे दंगा होना, इस माहौल पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी को अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मरवाने की धमकी मांग की जा रही है। देखो साहब, ऐसा है, जिन लोगों के आदर्शी नाथूराम गोडसे हो, जो देश के पहले आतंकवादी थे, तो उन लोगों से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो लॉरेंस बिश्नोई को ही अपना आदर्श मानेंगे? कोई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श थोड़ा ही मानेंगे? इन लोगों के खून में ही गद्दारी है, खून में ही नफरत भरी हुई है, डीएनए इनकी रग रग में जो है वो नफरत है, तो इनसे नफरत की उम्मीद कर सकते हो। पिछली बार तो बीजेपी ने दिया था, इस बार एक्टर मांग कर रहे हैं, जो उड़िया के एक्टर हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें भी बीजेपी से टिकट चाहिए, वो भी अब तो कई एक्टर भी बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं, और वो सस्ती लोकप्रियता के लिए, बीजेपी में शामिल होने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए सब काम कर रहे हैं, और सारा खेल सत्ता का है, और सत्ता का खेल जब चुनाव आते तब ये खेल शुरू हो जाता है। बहराइच हिंसा में न्याय मिलने की उम्मीद है? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से न्याय मिलेगा, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विपक्ष को भी संघर्ष करना पड़ेगा, और आम जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो बात है, जो फर्जी खबरें चल रही है, इससे हमारे युवाओं को बचना होगा। कोई भी खबर आती है तो पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष भी नाकाम दिख रहा है इन सब चीज़ों को। अब साहब, आप विपक्ष के ऊपर तो सारा ठीकरा फोड़ सकते हो क्योंकि आप स्वतंत्र हो। यही बात आप सरकार से कहिए ना कि भाई केंद्र में वो है, राज्य में वो है, पुलिस उनके पास है, प्रशासन उनके पास है,
वो अगर शासन प्रशासन दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, चौक चौबंद नहीं कर पा रहे हो, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और इसके बाद भी अगर आप विपक्ष को नाकाम बताते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। भाई विपक्ष कैसे क्या बोले, मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष को जगह नहीं देता। कहीं किसी अखबार के पन्ने में देखो फ्रंट पेज पे मोदी जी मोदी प्रकट होते हैं, हमें हमारी कहीं 7वें 8वें पेज में कोने में खबर होती है और कई जगह तो खबरें नहीं होती। मध्य प्रदेश में जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं उसको लेके कांग्रेस कमेटी ने पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन कहीं आपको दिख रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं उसको लेके कोई खबर हो? तो ये देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के आंदोलनों को और विपक्ष के मूवमेंट को जो जगह मिलनी चाहिए, जो 2014 से मिलती थी, वो जगह मीडिया नहीं दे रही है। बहुत बहुत खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।